लिखिएगा नेशनल यूनिटी डे, ये आने की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। तो लिख दो पहला, सबसे पहला पॉइंट बना के नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई हम लोग कब बनाते हैं, तो लिख दो उसके आगे एरो बना के 31 अक्टूबर। ठीक, नेशनल यूनिटी डे जो है हर साल हम लोग 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद लिखिए अगला आपका हरिमाऊ शक्ति। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग क्या है, HARIMAU, हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति 2023, हरिमाऊ शक्ति 2023, 2023। इसमें लिखिए ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मलेशिया। ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया, दूसरी कंट्री का नाम पूछ सकता है, इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। देन ये शायद अगर मैंने आपको लिखा है तो मुझे बता दो इसका आंसर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना किसको जो आइकॉन है, किस एक्टर को चूज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अगर मैंने शायद करवाया हो कभी, जैसे कि ये रणबीर कपूर है या अजय देवगन है या राजकुमार राव है या अक्षय कुमार है, इनमें से किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल वो चुना है आइकॉन? अगर नहीं कराया तो लिख लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजकुमार राव, अपॉइंटेड राज कुमार राव। ठीक है, अपॉइंटेड राजकुमार राव एज इट्स नेशनल आइकॉन। ठीक है, एज इट्स नेशनल आइकॉन। तो अभी आप देखेंगे कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले काफी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन चले कि भाई आपने इलेक्शन कार्ड जो है बनवा लें, अपडेट करा लें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोट डालने जाएं। तो उसमें आप देखेंगे कि ये राजकुमार राव जो है वो आपका क्या करने आ रहा है, ऐड करने आपका आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आ सकता है एग्जाम में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश कंट्रीज फर्स्ट, ये भारत का पहला है, कंट्रीज फर्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट नेवल, नेवल शौर्य म्यूजियम इनॉग्रेटेड। नेवल यानी कि नेवी, शौर्य, शौर्य म्यूजियम, शौर्य म्यूजियम, शौर्य म्यूजियम was inaugurated, सॉरी हाँ ठीक, शौर्य म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड, शौर्य म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड। ठीक है, वहां पर जो है इसका इनॉग्रेशन किया, शौर्य म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड। तो पूछ सकता है भाई नेवी का जो शौर्य म्यूजियम है भारत में कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, तो आपने टिक करके आना किस स्टेट में, आपका यूपी में। अच्छा फिर अगला लिखिए सीबीएसई, सीबीएसई डेवलप्ड, डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, सीबीएसई डेवलप्ड विद्या समीक्षा। ठीक है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, देखो उसका नाम क्या रखा है, नेम्ड सागर सारांश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर नेम्ड सागर, सागर सारांश। ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है सागर सारांश। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लासेस का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर का जो है डेवलपमेंट किया, इसका नाम रखा है सागर सारांश। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा जूनिपर, JUNI, जूनिपर ट्री। ठीक है, इसको लिखिए जूनिपर ट्री डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड स्टेट, डिक्लेयर्ड स्टेट ट्री
declared state tree of Ladakh. State tree of Ladakh. तो अब ये डिसीजन लिया गया है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख। जैसे आप में से कौन बताएगा कि हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब तक तो ये शुरू वाले बुरास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, मैक्स, MAX, मैक्स वर्स, VERS, टेपेन, TAPPEN। इसके आगे एरो बना के लिखो, मैक्स वर्स्टेपेन। इसमें लिखिएगा बिकम्स द विनर ऑफ, किसका विनर है? बिकम्स द विनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023। ठीक है, विनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023। फिर लिखिए नेक्स्ट आपका DG कवच, DIGI। ध्यान से देखो, कराया तो नहीं है मैंने ये, DG कवच। कराया है तो बता देना, नहीं कराया तो लिखो उसको, DG कवच। इसमें लिख लीजिए इन 23 गूगल launched DG कवच। In 2023 Google launched DG कवच to avoid online scam, to avoid online जो सारे बहुत सारे हो रहे हैं इस समय, to avoid online scams। ठीक है, to avoid online scams, तो उसका नाम जो रखा गया है DG कवच रखा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में फेसबुक दे देंगे, या आपका माइक्रोसॉफ्ट, अब तो फेसबुक मेटा बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट दे देंगे, अमेजोन दे देंगे। तो आपने टिक करना भाई गूगल ने ये लॉन्च किया DG कवच। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम लिखिएगा साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर, ठीक है, साधना सक्सेना नायर। इनके आगे एरो बना के लिख दो, फर्स्ट वुमेन DG, फर्स्ट वुमेन DG यानी कि डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वुमेन DG ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज, ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज। ठीक है, तो ये आने की पॉसिबिलिटी होगी, फर्स्ट है तो साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट DG ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज। देन एक और नाम लिखिए, ये भी आने की पॉसिबिलिटी है, अरिंदम, ARIN, अरिंदम बागची, BAGCHI, अरिंदम बागची। इसमें लिखिएगा अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर, अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन UN। तो UN में रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इंडिया को, एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। तो अरविंदम बागची याद रखिएगा, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस, इन यूनाइटेड नेशंस। देन अगला लिखिएगा नेक्स्ट, इसके भी आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, लिखिएगा वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इसके आगे लिख दो 15 अक्टूबर को करते हैं हम लोग, 15 अक्टूबर। और ये किसका जन्मदिन होता है, एग्जाम में भी पूछ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे भाई वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब होता है, तो टिक कर दिया 15 अक्टूबर। अब क्यों मनाते हैं 15 अक्टूबर को, अभी हाल से ही मनाना शुरू किया है, तो लिख दो बर्थ ऑफ, क्या किसका होता है, डॉक्टर APJ कलाम, या बर्थ ऑफ डॉक्टर कलाम, शॉर्ट में लिख दो डॉक्टर कलाम। ठीक है, तो उनका जो बर्थ होता है, बर्थ डे यानी कि 15 अक्टूबर, अब उसको जो है हम क्या पूरी दुनिया जो है एक तरीके से कैसे वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करती है। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इंडेक्स याद करना शुरू कर दिया होगा। कौन बताएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में क्या पोजीशन थी इंडिया की?
अब तक वो इंडेक्सिंग याद हुए? देखो वो जब तक उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाओगे ना, वो आप लोग को ऐसे याद नहीं होंगे। जैसे आप लोग को ग्रैंड स्लैम्स याद हो गए, जो मैंने आप लोग ग्रैंड स्लैम लगाए थे उसकी खास बात थी। अच्छा ये तो आप लोग को ऑर्डर पता है ना कि जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं सबसे पहला कौन सा होता है, किसी को पता है? ऑर्डर वाइज 4 होते हैं ना हमारे, तो पूरे साल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होता है ऑर्डर वाइज? किसी को याद है तो बताओ। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, फिर उसका सेकंड कौन सा होगा, फिर थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा? किसी को याद है ये ग्रैंड स्लैम्स? एनीवन? या वो देखा भी नहीं आप लोगों ने जो मैंने भेजा था आप लोगों को, पीडीएफ फाइल खोल के देखी भी नहीं? लिखा उसको, जॉट डाउन किया अब तक? हाँ, किसी ने जॉट डाउन किया कि नहीं किया? जो आप लोग को लिखा रखे थे ना, ऑस्ट्रेलियन हो गया। हाँ, देखो इसमें सबसे पहला कौन सा होता है, तो ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म पहले, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अगर याद नहीं होगा तो फिर याद नहीं कर पाओगे। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विबल्डन, और सबसे आखिरी में क्या होता है आपका, यूएस ओपन होता है। ठीक है, एक आपको हमेशा ये ऑर्डर में याद रखना है, इसी ऑर्डर में आपके एग्जाम में भी आता है। पूछ सकते हैं कि भाई जो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं उनको आपको ऑर्डर वाइज लगाओ, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विबल्डन और यूएस। ठीक है, उसी में अगर आपने देखा होगा जो मैंने आप लोग को पीडीएफ भेजी थी, उसमें सबसे पहले में भी आपका नोवाक है, दूसरे में भी आपका नोवाक है, सेकंड में आपका कार्लियस है, ठीक है, या कार्लोस, सॉरी कार्लोस है, और चौथे में आपका नोवाक। तो मेंस का सबसे आसान है याद करना, नोवाक, नोवाक, कार्लोस, और फिर उसके बाद क्या, नोवाक। और वुमेन का जो आपको मैंने याद करने के लिए बोला था, उसका सबसे अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखना, ए आई कहाँ सीखी हमने, एमसी में सीखी। ठीक, अब ये ए आई एमसी में कैसे, ए आई तो पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रहेगी, तो ए आई एमसी में ये ऑर्डर वाइज है। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विबल्डन और यूएस, तो फिर ए आई एमसी कैसे, ए से क्या था आपका, अगर लिखा है या लिखा है कॉपी में आप लोगों ने कि नहीं लिखा है? आर्यना। हाँ, आरना हो गया, और आई से क्या आपसे, आई से क्या हो गया, ईगा हो गया। ठीक है, आई जी ए, ईगा हो गया आपका। और एम से क्या हो गया आपका, मार्किटा हो गया। मार्केटर। ठीक, और सी से क्या हो गया आपका, कोको हो गया आपका। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने कहाँ सीखा, एमसी में सीखा। अगर आप ये इनिशियल वर्ड भी याद रखोगे, आपको अगर ये याद नहीं आ रहा है कि ए फॉर क्या है, आयरना, वहां एग्जाम में आ जाएगा आपको देखना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखो, क्योंकि एग्जाम में धीरे धीरे आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा डेटा। और मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स तो काफी चीजें आप लिख ही चुके हो। करंट अफेयर्स के हमारे पास कितने, 200-300 फैक्ट्स हो गए कि कम है उससे? करंट अफेयर्स कितना लिखा दिया था मैंने आप लोग को, 200-300 हो गए हैं कि नहीं हो गए क्वेश्चंस? यस सर, शायद लगभग। लगभग 200, 200 करीब की हुए बस। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा उसको बढ़ाओ भाई। अब जैसे मैंने आप लोग को ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखाया था, उसका हमारी पोजीशन क्या थी, 111, है ना? तो उसको शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखो, जैसे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि क्या भाई, एक आदमी को खाने को कितनी मिलती है, सिर्फ 3 रोटियां मिलती है, तो 3 मतलब 3, 3 बार है ना, 1 1 ऐसे करके, तो 333 हो गया, 111 हो गया आपका, 111 पोजीशन हो गई भाई, एक आदमी को हंगर यानी कि भूख, खाने की कितनी रोटियां मिलती है, 3 रोटियां मिलती है। ठीक है, और फिर मैंने आप लोग को एक लिखाया था क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत बार आता है, तो आपको इंडिया की पोजीशन क्या थी, 40 थी। तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई 40 साल की उम्र में उसने क्या किया, कोई इनोवेशन किया इस लड़के ने, या किसी भी लड़के का नाम रख दो, एक्स वाई लड़की का, कि 40 ईयर्स में उसने इनोवेशन किया, तो ऐसे आपको याद होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरीके से क्या करो, शॉर्ट फॉर्म्स को आपस में जोड़ना सीखो, वरना इतने इंडेक्स हैं कि आप कंफ्यूज होगे कि उसकी पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो ये अब अपने तरीके से डेवलप करो, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। चलो खैर वापस आते हैं हम लोग। हाँ, ये अब सब मुझे ये था कि अभी जो मैंने आप लोग को भेजा था, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच, ये रियलिटी में आप लिखा था कि नहीं लिखा था कॉपी में, कि पीडीएफ में छोड़ा है अदिति? ये उसको जॉट डाउन किया कि पीडीएफ में ही पड़ा हुआ है वो फोन पे ही? सर पीडीएफ में है अभी तो। तो पीडीएफ तो खुलता भी नहीं कभी वो, ये चक्कर हो जाता है, इसलिए मैं नोट्स भेजता नहीं है जल्दी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को लिखाऊं, क्योंकि लिखा हुआ कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, बट वही बोल रहा ना, टाइम इतना है नहीं हम लोग के पास।
कि सारी टाइम मिल जाता तो लिखते हम लोग आराम से। 18 के लिए वही बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज अब आप लोग अपना एफर्ट करो भाई, वरना मैं हर चीज लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर हम लोग को। तभी मैं जो अभी आपको जैसे लिखा रहा हूँ, ये मैंने बहुत छाट के लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, से आप लोग को परेशानी ना हो। अच्छा वापस आते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, ये लिखो प्रोजेक्ट, ये आ सकता है एग्जाम में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद आएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में क्या है भाई, हमारी पोजीशन 111, कैसे 3 रोटियां खाने को मिली, कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाओ। खैर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15B, अब ये क्या चीज अचानक से एग्जाम में आ जाए तो इसमें लिखिए अंडर दिस प्रोजेक्ट, अंडर दिस प्रोजेक्ट, इसके आगे एरो बना के लिखो अंडर दिस प्रोजेक्ट मजगांव या माजेगांव, MAZAGON, माजेगांव, माजेगांव डॉक शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग या बिल्डर्स लिख दो, शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स, ये मुंबई में आपका है, ठीक है ध्यान रखना, मुंबई में है आपका। बिल्ट, इसने क्या बनाई है, इसके लिए बाकायदा सरकार ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बिल्ट, बिल्ट डिस्ट्रॉयर शिप, बिल्ट डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर शिप, उसका नाम लिखो क्या है, इम्फाल, तो ये जगह का नाम भी है, साथ में शिप का नाम भी है, इम्फाल, डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दोनों तरीके से पूछ सकता है कि इम्फाल किस चीज का नाम है जो न्यूज में रहा, तो भाई टिक करके आ जाना, नेवी को दिया गया है बना के, डिस्ट्रॉयर शिप है। या ये किसने बनाई, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर से बनाई, आपकी मुंबई में है। या प्रोजेक्ट 15B क्या है, तो इसके तहत आपकी ये डिस्ट्रॉयर शिप की एक सीरीज बनाई जाएगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। यहीं से एक चीज याद रखना, एक और आप लोग अक्सर, अब ये आता नहीं एग्जाम में क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है इस साल, वो है प्रोजेक्ट 75। अगर ये आ जाए कि ये क्या चीज थी, तो प्रोजेक्ट 75 जो है आज से कई साल पहले, 8-10 साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जा रही थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ सबमरीन जो होती है, जो बाकी नॉर्मल होती है, वो भी इसके अंदर बनाई जा रही थी। तो एग्जाम में आ जाए कि भाई व्हाट इज प्रोजेक्ट 75, तो एक ऑप्शन लिखा होगा वहां पे, टू कंस्ट्रक्ट अ सबमरीन्स, तो वो टिक करके आना। और अगर आ जाए कि प्रोजेक्ट 15B क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ व्हाट, डिस्ट्रॉयर शिप, तो उसमें जो पहली शिप आपकी बनी है उसका नाम क्या रखा गया है, इम्फाल रखा गया है, ठीक। तो प्रोजेक्ट फिर 75 सबमरीन्स के लिए थी, और प्रोजेक्ट 15B जो है वो आपके डिस्ट्रॉयर शिप की एक सीरीज बनाई है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ऑफ, ऐसे लिख लो शॉर्ट में लिखो थोड़ा, टोटल मेडल्स ऑफ इंडिया, टोटल टोटल मेडल्स ऑफ इंडिया इन एशियन गेम्स, इन एशियन गेम्स 2023, 2023, क्योंकि देखो अभी एशियन गेम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आप में से कौन बताएगा मुझे कि अगले साल ओलंपिक्स कहाँ होने जा रहे हैं, तो एशियन गेम्स के जो भी विनर्स हैं एसजीएल है कि अपने आप क्वालिफाई कर चुके हैं वहां के लिए, कौन बताएगा कि अगले साल ओलंपिक्स कहाँ होने जा रहे हैं 2024 में, सॉरी यूएसए, यूएसए, ना 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 यूएसए नहीं है, और कोई बात नहीं, आपका क्या, पेरिस, ठीक है, पेरिस का हुआ आपका, फ्रांस, ठीक है। तो 2024 के जो ओलंपिक्स है, ये लिस्ट मैंने आप लोगों को लिखाई थी, कौन सा चीज कहां पर होने जा रहा है, ये तो मुझे याद है। तो 2024 के ओलंपिक्स जो है, जो कि क्या होंगे बाय डिफॉल्ट, 33rd ओलंपिक्स होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 33वें ओलंपिक्स होंगे जो कि पेरिस में होने जा रहे हैं। तो टोटल जो हमने एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छा हमारा उससे एक वो बनेगा। तो लिख लो पहले, इसको क्वेश्चन को पूरा कर लो, टोटल मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023, लिखिएगा कितने जीते हम लोगों ने, 107, ये फिगर भूलना नहीं आ सकता एग्जाम में, 107, 107, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले साल पेरिस में हम लोग क्या कमाल करते हैं। अच्छा, उसके लिखिए अगला, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, भाई मेंस का सबको याद रहता है, वो बहुत पॉपुलर गेम है फीफा, और वुमेन्स का बहुत तुमको याद है। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप
2023। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज हो चुका है, तो लिख लो सबसे पहला पॉइंट बना के, होस्ट कहां पर हुआ, होस्ट के तौर पे लिख दो होस्ट, उसके आगे लिख दो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, एक तो यहां पर हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहां पर हुआ, तो ऑप्शन में लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो टिक करके आना। दूसरा, विनर कौन रहा, अगर विनर पूछेगा कौन सी टीम रही, तो भाई टिक करेंगे आप लोग स्पेन। ठीक है, विनर जो है आपकी स्पेन रही। और उसके बाद इसका मैस्कॉट कई बार पूछ लेते हैं, खैर अब तो पुराना हो गया लेकिन पूछ सकते हैं। जो मैस्कॉट रहा वो रहा जूनी, स्पेलिंग शुरू होगी टी से, TJUNI, ये टिक करके आना, जूनी इसका मैस्कॉट था। और अगर मोटो पूछेगा तो मोटो टिक करके आना, बियॉन्ड ग्रेटनेस, जो मोटो था बियॉन्ड बियॉन्ड ग्रेटनेस। ठीक है, बियॉन्ड ग्रेटनेस क्या हो गया, इसका मोटो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, ये शायद अगर मैंने आप लोग को लिखाया नहीं तो मुझे बता देना, ये लिखाया था मैंने वर्ड जीलैंडिया, ये लिखाया था कुछ, लिखाया था मेरे ख्याल से। देखो डेटा में अपने लिखाया है या आपको याद आ रहा है, पिछले 3-4 दिन के अंदर लिखाया था ये वर्ड जीलैंडिया, ZZLANDIA, नहीं लिखाया तो लिख लीजिए जीलैंडिया, और उसके आगे एरो बना के लिखिए, साइंटिस्ट रिलीज द मैप ऑफ वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट, या ऐसे लिख लो, इट इज वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट। ठीक है, 8वां आपका कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेपाल नेपाल become the first team become the first team become the first team which score Nepal become the first team which score 300 runs, which सर ये लिखा है। लिखा है ना, ठीक, 300 रन, ये लिखा दिया था मैंने। ठीक है, तो फिर ये भी तो लिखाया था जीलैंडिया, ये याद नहीं आया किसी को, चलो कोई बात नहीं। ऑपरेशन चक्र लिखाया था मैंने, किसने स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में, ये सर चक्र, किसने किया था, ये सर CBI। CBI ने किया था ना। ठीक है, चलो बढ़िया, ये अलग सेक्शन हमारा हो गया था ना। बस मुझे फटाफट बताते हो कि कोई छूटना नहीं चाहिए, एक बार मैं जरा टिक भी लगा लूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को भी टाइम वेस्ट होता है, कि मैंने ये नोट्स जो आप लोगों को लिखा दिए हैं उसमें टिक लगा देता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी जो हम लोग कर रहे हैं लगभग, कभी मान के चलो कि एक लास्ट रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, लगभग लगभग मैं पूरे 10 दिनों के अंदर आपको सारा पूरे 1.5 साल का लिखा दूंगा आने वाले 10 दिनों में, कि 18 तारीख को आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करूंगा 26 से पहले पूरा करा दूं, कि आप लोगों को 26 में मदद मिल जाए। अच्छा, एक मिनट, फिर ये चीजें लिखाई दे तो फिर एक मिनट, यहाँ तक हो गया आप लोग का। हाँ ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, ये आपको नहीं लिखाया था लेकिन इसको शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ये जो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो वो चलाया है, अपनी वॉर चलाई, उसका कोड नेम क्या दिया है, किसी को याद है? ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो बनाने पड़ेंगे मुझे, लिखा है कोई बात नहीं, ऑपरेशन गाजा हो गया, ऑपरेशन आयरन मैन हो गया, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड हो गया, या ऑपरेशन अटैक हो गया, जो इसराइल ने गाजा के अगेंस्ट में अभी चला रखा है, ये वर्ड सर आयरन। आयरन, इसको लिख लो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, ये मेरा कराएंगे ना, तो लिख लो इसको ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, इसके आगे एरो बना के लिख दो, कोड नेम गिवन बाय इजरायली गवर्नमेंट, कोड नेम गिवन बाय इजरायली गवर्नमेंट to the ongoing fight against Hamas, to ongoing fight against Hamas,
ठीक है, फिर लिखिए इन 2023 यूनियन कैबिनेट approved a new autonomous body. चलो अच्छी बात है, एक और नई चीज आ गई, न्यू ऑटोनोमस, मतलब कि ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आएगी। न्यू ऑटोनोमस बॉडी नेम्ड, क्या नाम रखा उसका, माय यंग इंडिया। ठीक है, न्यू ऑटोनोमस बॉडी, इसको ब्रैकेट में कर दो, माय यंग इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी माय यंग इंडिया। अच्छा, फिर एक और चीज लिखिए, ये भी शायद नहीं लिखा है मैंने, लिखिए 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, कहां पर हुई, ऑर्गेनाइज्ड एट कोच्चि। ठीक है, क्वेश्चन सुनने बड़ा सिंपल लगते हैं, बट एग्जाम में यही एक क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं अगर नहीं आए तो लिख लो 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एट कोच्चि। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट आपका डॉक्टर ज्योति गुप्ता। अब ये क्यों न्यूज में लिखिएगा, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, इसके आगे एरो बना के लिख दीजिए अवॉर्डेड स्पिंजा SPIN स्पिंजा प्राइज, हमारी इंडिया की है, अवॉर्डेड स्पिंजा प्राइज which is related to climate change, Spinza prize which is related to climate change, फिर लिखिए नेक्स्ट आपका दीपिका पालीकाल, अगला क्वेश्चन लिखिएगा दीपिका पालीकाल एंड हरिंदर पाल संधू। ठीक है, या खाली सीधे लिख दो हरिंदर संधू लिख दो, हरिंदर संधू। ठीक है, दीपिका पालीकाल एंड हरिंदर संधू वन द गोल्ड मेडल, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों के नाम, वन द गोल्ड मेडल इन स्क्वाश। ठीक है, किस गेम में जीता, इन स्क्वाश, और कहां पर जीता ब्रैकेट में लिख दो इन एशियन गेम्स, या ब्रैकेट में खाली लिख दो एशियन गेम्स। ठीक है, जहां पे हमने 107 मेडल जीते उनमें ये बहुत मैटर करता है, एशियन गेम्स। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि ये लोग टोटल मेडल ना पूछ के, जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया टोटल मेडल 107, तो कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं सर बताओ कि गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, क्योंकि चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, उसमें जो कंट्री की पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है कि किसने कितने ज्यादा गोल्ड जीते हैं। तो गोल्ड जितने ज्यादा जीते होते हैं उसकी पोजीशन ऊपर होती है। तो यहीं पे एक स्टार बना के लिख लो, इंडिया वन 28 गोल्ड्स इन एशियन गेम्स 2023। ठीक है, 28 गोल्ड्स इन एशियन गेम्स 2023। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि टोटल कितने मेडल जीते, तब तो टिक करके आना 107 एशियन गेम्स में। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एशियन गेम्स में हमारा, तो टोटल आए तो 107 टिक करके आना, और खाली अगर गोल्ड मेडल पूछेगा तो 28 टिक करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आने की पॉसिबिलिटी है, लिखिए अन्नू रानी, ये नाम लिखो, अन्नू रानी। देखिए फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट, अब जहां फर्स्ट लग गया आने के चांसेस है, फर्स्ट फीमेल इंडियन एथलीट विन द गोल्ड मेडल
विन द गोल्ड मेडल, यानी कि 28 में से इनका एक आया है, वन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो। और आजकल जैवलिन थ्रो तो बड़ा बन गया भाई, फेमस हो गया है। इन जैवलिन थ्रो, इन जैवलिन थ्रो। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि भाई अन्नू रानी जो है क्या एथलीट है, कौन सा गेम खेलती है, जैवलिन थ्रो खेलती है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। और अगर आ जाए कि भाई एशियन गेम्स में किसने जीता जैवलिन थ्रो का लड़कियों में, तो अन्नू रानी टिकर किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आने की पॉसिबिलिटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। लिखिए, इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग, समझ गए? सोलर रूफ साइकिलिंग यानी कि जो साइकिलिंग ट्रैक है उसके ऊपर टीन शेड लगा हुआ है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक स्टार्टेड इन हैदराबाद, वहां पे बनाया गया। तो आ सकता है एग्जाम में, स्टार्टेड इन हैदराबाद। ठीक है। और यही एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हालत खराब है वहाँ की। वो है हमारा देहरादून में। अगर आपने कभी कोई गढ़ी गया है, तो गढ़ी में जैसे आप जाते हैं टूवर्ड्स दी राजभवन, बीच में ग्राउंड बढ़ता है, महिंद्रा ग्राउंड बोलते हैं उसको। वहां पे क्या बनाया गया है कि ट्रैक के चार, जो ट्रैक है ग्राउंड है उसके चारों ओर जो है शेडेड जो है वो क्या बनाया गया है, ट्रैकिंग बनाया गया है, शेडेड टीन शेड लगा रखा है कि आप बारिश के मौसम में भी क्या कर सकते हैं, अगर रनिंग करना चाहें तो इस टीन शेड के नीचे पूरा आप ट्रैक में भाग सकते हैं। तो वो भारत में लगने वाला पहला ट्रैक है जिसके ऊपर पूरा टीन शेड लगाया गया है। अब वो बात अलग है कि उसकी अभी हालत आप जाओ देखने के, नीचे पूरी घास होगा, ये कोई भागता नहीं है। लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई टीन शेडेड ट्रैक जो ग्राउंड है वो भारत में कहाँ बनाया गया, तो हमारे देहरादून में। ऐसे ये वाला है कि फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, यानी कि रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स लगे, नीचे साइकिल चलाओ, तो वो आपका हैदराबाद में है। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो गया, जैवलिन हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो, ये भी आ सकता है। लिखिए, द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी बी आर अम्बेडकर, लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनवील्ड आउटसाइड इंडिया, कहां पर हुई है, आउटसाइड इंडिया इन यूएसए, ठीक है। द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनवील्ड आउटसाइड इंडिया इन यूएसए, आउटसाइड इंडिया इन यूएसए। अच्छा, चलिए, ये भी हमारे इधर का भी पढ़ना हो गया। फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, ठीक। तो अभी क्या बताया था मैंने, क्या कहते हैं ध्रुव, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या नंबर था हमारा, 40। 40। बढ़िया। तो उसके शॉर्ट फॉर्म कुछ बनाओ, वो आएंगे जरूर एक इंडेक्स। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं, ये भी हमारा हो गया, ये भी। हाँ, ये लिखिए भाई, इसमें बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, अगर पता नहीं होता। लिखिए, इंडियाज फर्स्ट, जहां फर्स्ट वो पढ़ना ही हमने, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है, पब्लिक बस है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली, कहां पर हुई है, लॉन्च्ड इन दिल्ली। और जहां मुझे आपको केरला नाम देंगे, बैंगलोर नाम देंगे, ठीक है, तो भाई दिल्ली में लॉन्च हुई है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली, अच्छा, फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, स्वाति नायक, ये भी आने की पॉसिबिलिटी है। स्वाति नायक सेलेक्टेड फॉर, किसके लिए इनको मिला अवार्ड, सेलेक्टेड फॉर नॉर्मन, नाम आप लोगों ने कभी सुना है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड,
लेकिन ये नॉर्मन बोरलॉग नाम क्यों सुना है, किसी को पता होगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, ठीक है। स्वाति नायक सेलेक्टेड, ये लिख लो अवॉर्डेड, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। किसी को पता है भाई ये नॉर्मन बोरलॉग साहब का क्यों हमारे हिस्ट्री में आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा कोई योगदान है इन साइंटिस्ट का? किसी को गेस? नॉर्मन बोरलॉग कभी नहीं सुना किसी ने ये नाम? कोई बात नहीं। कभी किसी ने ये नाम सुना है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम सुना है? यस सर। ठीक है। तो हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 2 साइंटिस्ट लेके आए थे, एक आपके ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इन्होंने 1977 या कई बुक्स में 75-77 के बीच में क्या इंट्रोड्यूस किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो प्रोडक्शन थी, जो सेल्फ सफिशिएंट थी, वो हमारी बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। जैसे कि एक आपको व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए यानी कि दूध क्रांति के लिए जो एक नाम है आपका क्या, वर्गीस कुरियन, वो नाम आपको याद रखना था। यानी कभी एग्जाम में आए कि वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है, तो दूध क्रांति से है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क रेवोल्यूशन। वैसे ही नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन का रखना ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। 77 या 60 से याद रखना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, एक बार चेक कर लेना 66 था या 77 था कुछ। तो लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। तो ये भी स्वाति नायक को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, लिख देता हूं वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको लिख दो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसमें लिखिएगा लोकेटेड इन MP, कहां पर है ये? MP में। लोकेटेड इन MP एंड बिकम्स 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, एंड बिकम्स 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था? तो हमारे उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो पहला टाइगर रिजर्व था। और करंटली 2023 में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं भारत में? तो 54 टिक करके आना। और अगर पूछ ले कि 54th कौन सा है, तो वीरांगना दुर्गावती आपका है। और कहां पर है? तो मैंने लिखा दिया, ये आपका कहां पर हो गया? MP हो गया। तो 3-4 फैक्ट्स हो गए, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो MP में है, MP के बाद आपकी कर्नाटका में है, और 3rd नंबर पे हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर इसका थोड़ा मैं उत्तराखंड कराऊंगा, ठीक है। कुछ फॉरेस्ट वाला कराना है मुझे, तो बस उसका हमारा लगभग एक चीज है ना कि कहीं से क्वेश्चन पक्के होते हैं, आ जाते हैं। हाँ, लिखिए पायल छाबरा, PAYAL, पायल, इनका नाम क्यों न्यूज में रहा? छाबरा, CHABRA, छाबरा, पायल छाबरा। लिखिए बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो, बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो। ऐसे बहुत मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडो की, तो ये पहली बनी है लड़की। तो लिख लो पायल छाबरा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरा कमांडो, ठीक है, वुमेन पैरा कमांडो। चलो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं।